सलाम मसनून, आदाब। महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तक़बाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में ही ये बात है कि हमने उर्दू टेस्ट मॉक सीरीज़ जो शुरू की थी 5000 सवालात की, उसका आज तीसरा पार्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और इसमें हम 50 सवालात आपके हल कराएंगे और सवालात इस नौइयत के होंगे कि आप किसी भी इम्तहान में उन सवालात को देख सकते हैं और किसी भी इम्तहानात के आपके वो काम आ सकते हैं। तो इसीलिए अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने दोस्तों अहबाब तक भी ज़रूर हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देख लेते हैं बहुत ज़्यादा अहम 50 सवालात क्या हैं। सवाल नंबर में 1 में आपसे पूछा गया है, कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने यानी उससे हस्द करने वालों ने शहीद कर दिया था। ऑप्शन आपके पास है गवासी, नुसरती, मुकीमी और वली। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा नुसरती। सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा है, उर्दू की पहली नज़री दास्तान किस दौर में लिखी गई। आपके पास ऑप्शन है बहमनी दौर, निज़ाम शाही दौर, कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बहमनी दौर। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, वो कौन सी दकनी मसनवी है जिसमें 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं। दोस्तों आपको बताना है कि किस दकनी मसनवी में 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं। आपके पास ऑप्शन है अली नामा, यूसुफ जुलेखा, तोती नामा और फूलबंद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी यानी फूलबंद। इस मसनवी में 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं। सवाल नंबर 4, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है। मोहम्मद वली, वली मोहम्मद, मोहम्मद अली और मोहम्मद तकी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा वली मोहम्मद। तो वली मोहम्मद का नाम ही नज़ीर अकबर आबादी है और नज़ीर अकबर आबादी का नाम ही वली मोहम्मद है। सवाल नंबर 5 आपसे पूछता है, किस मुसन्निफ़ की कहानियों में जोहद आज़ादी की तारीख़ मिलती है। ऑप्शन आपके पास हैं ए राजेंद्र सिंह बेदी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मुंशी प्रेमचंद या फिर कृष्णचंद्र। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, प्रेमचंद इब्तदा में यानी स्टार्टिंग में किस नाम से अफसाने लिखते थे। ऑप्शन आपके पास है धनपत राय, मोहन राय, नवाब राय या मंगल राय। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नवाब राय। जो मुंशी प्रेमचंद थे पहले वो नवाब राय के नाम से लिखते थे और जब उनका सोज़े वतन का मजमुआ अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया उसके बाद से फिर वो प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे थे। सवाल नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि मीर तकी मीर की शायरी के कुल कितने दीवान हैं। आपके पास ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। आपको बताना है कि मीर तकी मीर की शायरी के कुल कितने दीवान हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7। अब एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीर तकी मीर की उर्दू शायरी के कितने दीवान हैं तो आप बोलेंगे 6, और अगर पूछ लिया जाए कि मीर तकी मीर की शायरी के कुल कितने दीवान हैं तो उसका जवाब होगा 7, क्योंकि इनकी शायरी के 6 दीवान उर्दू के हैं और 1 दीवान फ़ारसी का है। तो टोटल 7 हो जाते हैं और उर्दू के अगर पूछ ली जाए तो वो 6 होते हैं। चलिए, प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है। गोदान, नरमिला, मैदान अमल या फिर असरार माबद। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी असरार माबद। इनका पहला नावल है जो मुकम्मल नहीं हो पाया था, बीच में ही बंद करना पड़ा था। बंद इसलिए करना पड़ा था क्योंकि जिस रिसाले में या जिस मैगज़ीन में इनका नावल छपता था वो ही बंद हो गई थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है इनका पहला नामुकम्मल नावल कौन सा है, तो उसका भी जवाब होगा असरार माब। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया है। ऑप्शन आपके सामने है ए राशिदुल खैरी, बी मिर्ज़ा हाजी रसवा, सी प्रेमचंद और डी नज़ीर अहमद। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी यानी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, रज्ज़ या रिज्ज़ किस शेरी सिन्फ का जुज़्व है। ऑप्शन आपके पास कसीदा,
बी गज़ल, सी मरसिया और डी वासोख्त। तो दोस्तों रज्ज़ किसका है आपको बताना है। आपको बता दें कि जो ये वाला जुज़्व है ये है मरसिए का। इसमें कई सारे जुज़्व होते हैं जिस तरह चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, शहादत, बैन वगैरह। सवाल नंबर 11 आपसे पूछता है सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ को किस खित्ते की ज़मीन से या किस खित्ते ज़मीन से मंसूब किया है। ऑप्शन आपके पास है दक्कन, सिंध, दिल्ली, पंजाब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मुहक्किक़ हैं जिन्होंने अलग अलग नज़रिए दिए हैं कि उर्दू कहाँ पैदा हुई। उन्हीं में से एक हमारे जो मुहक्किक़ हैं वो सैयद सुलेमान नदवी हैं और उन्होंने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक बताया कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा सिंध से हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी सिंध। सवाल नंबर 12 में आपसे पूछा है उर्दू का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है। ऑप्शन आपके पास है ए हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी, हिंद आर्याई या फिर द्राविडी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिंद आर्याई। सवाल नंबर 13 आपसे पूछता है कि किस उर्दू अदीब को इमामुल हिंद कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल माजिद दरियाबादी या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 14 आपसे पूछता है कि शेर मुकम्मल कीजिए, यानी आपको एक शेर दिया गया है और उसमें ये खाली जगह दे दी गई है। इस खाली जगह में आपको इन 4 ऑप्शनों में से एक फिल करके इस शेर को पूरा करना है। बहुत सारे इम्तहानात में सवाल आ रहे हैं आजकल, इसलिए आप इसको देख लीजिए। आपका शेर है हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं को मैं। जो भी इनमें से आपको ऑप्शन सही लगता है आप उसको फिल कर सकते हैं। वैसे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नौहागर। पूरा सवाल हो जाएगा हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहागर को मैं। सवाल नंबर 15 आपसे पूछता है कि किस नस्री सिन्फ को दिमाग की तरंग कहा जाता है। बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत सारे इम्तहानात में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए खाका, बी इंशाइया, सी रिपोर्टाज और डी दास्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी इंशाइया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 आपसे पूछता है कृष्णचंद्र के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है नज़ारे, तलसीम ख्याल, ज़िंदगी के मोड़ पर और अन्नदाता। आपको देना है सही जवाब, और अगर आपको नहीं पता सही जवाब तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही जवाब, यानी तलसीम ख्याल होगा सही जवाब। सवाल नंबर 17 की तरफ चलते हैं। उर्दू तनकीद को माशूक़ की मौहूम कमर किसने कहा है। आपके पास ऑप्शन है ए कलीमुद्दीन, मौलाना हाली, मोहम्मद हसन अस्करी और शमसुर रहमान फारूकी। तो आपको बता दें कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कलीमुद्दीन अहमद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18 में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है। नंबर 1 हमें हुस्न का मेयार ढूंढना होगा, बी हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, सी हमें हुस्न का मेयार मुकर्रर करना होगा या फिर डी हमें खूबसूरती का मेयार बनाना होगा। वैसे तो शायद आपको पता लग ही गया होगा कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं। एक काम की बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये तो आपको बता दिया है कि इनमें से ये वाला बयान दुरुस्त है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये किसका बयान है, यानी ये किसका कौल है, किसने कहा और कब कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि सही जोड़ की निशानदही कीजिए। अब आपको इनमें से जो भी सही जोड़ हो उसको आपको बताना होगा। इसमें यहाँ पर इन्होंने एक नाविल दिया है और फिर उसके सामने नाविल निगार का नाम दिया है, तो आपको बताना है वो वाला ऑप्शन कौन सा है जिसमें नाविल भी सही है और उसका राइटर भी सही है। सबसे पहले देख लेते हैं ए उदास नस्लें इंतज़ार हुसैन। तो दोस्तों ये तो सही नहीं है क्योंकि उदास नस्लें इंतज़ार हुसैन का नाविल नहीं है। दूसरा बस्ती शौकत सिद्दीकी, क्या ये सही है?
ये भी सही नहीं है क्योंकि बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल है। और इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी, पी कहाँ पंडित रतननाथ सरशार, और आपका जो ऑप्शन है डी, बग़ैर उन्वान के। तो ये डी भी सही नहीं होगा क्योंकि बग़ैर उन्वान के जो है वो मंटो का नावल है और बस्ती इंतज़ार हुसैन का है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, पी कहाँ किसका नावल है, पंडित रतननाथ सरशार साहब का नावल हो जाएगा। तो 19 के बाद आता है आपका सवाल नंबर 20, और सवाल नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर कौन है। आपको बताना है सही जवाब। ऑप्शन है आपके सामने, ए फ़ानी बदायूनी, बी जिगर मुरादाबादी, सी हसरत मोहानी या फिर डी फिराक गोरखपुरी। देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ अवार्ड एक बहुत ही अहम अवार्ड होता है जो किसी भी लैंग्वेज में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले किसी राइटर को मिलता है। तो उर्दू में बहुत ज़्यादा लोगों को ये अवार्ड नहीं मिला, सिर्फ 4 लोग हैं जिनको मिला है। तो पहले इसका सही जवाब आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फिराक गोरखपुरी। तो 20 का सही आंसर होगा फिराक गोरखपुरी यानी कि डी। तो मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ 4 ही राइटर हैं जिनको उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। कौन कौन से हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, शहरयार हैं, और चौथा नाम आपको मुझे बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि कौन है। चलिए सवाल नंबर 21 को देख लेते हैं। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आपसे पूछा गया है कि सही जोड़ क्या है। अब हैदर बख्श हैदरी, नूरतन, रतननाथ सरशार, फसाना अजाइब, मीर अमन शरीफजादा या फिर मुल्ला वजी सबरस, यानी कि इन्होंने एक राइटर दिया है, एक उसकी तसनीफ़ दी है। आपको बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें राइटर भी सही है और उसकी तसनीफ़ भी सही है। आपको बता दें कि सवाल नंबर 21 का ऑप्शन डी यानी सबरस मुल्ला वजी की तसनीफ़ है, तो इसीलिए बी का 4 सही हो जाएगा। आइए जल्दी से देख लेते हैं सवाल नंबर 22, लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद अली जौहर या फिर ज़फ़र अली ख़ान। तो सवाल नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि लिसानुल अस्र कहा जाता है अकबर इलाहाबादी को। सवाल नंबर 23 को हम अगर देखें तो यहाँ आपसे पूछा जाता है कि किस ज़ुमरे की ज़मानी तरतीब सही है। किस ज़ुमरे की ज़मानी तरतीब सही है, तो आपको बताना है ए गबन लंदन की एक रात मजालिसुन्निसा तौबतुन्नसूह, बी तौबतुन्नसूह गबन मजालिसुन्निसा लंदन की एक रात, सी तौबतुन्नसूह मजालिसुन्निसा गबन लंदन की एक रात या फिर डी मजालिसुन्निसा लंदन की एक रात तौबतुन्नसूह। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सवाल नंबर 23 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ये वाला ऑप्शन। तो चलिए सवाल नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक शेर आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि इसका खालिक कौन है। हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। बहुत ही प्यारा शेर है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए, आपके काम बहुत जगह आ जाएगा। और आप इसके जो राइटर है, इसके जो खालिक हैं जिसका ये शेर है, उसको भी याद कर लीजिए कि किसका ही है। अगर आपको पता है तो बता दीजिए, और अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। ये शेर है मखदूम मोहिउद्दीन साहब का, बहुत ही प्यारा शेर है। एक बार आप भी पढ़िए, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 25 की तरफ और देख लेते हैं कि क्या इन्होंने पूछा है। आपको एक शेर को मुकम्मल करना है। शेर आपके सामने है। अफसुर्दगी सोख्ता सामा है अहद मीर, दामन को टिक हिला या टुक हिला के बुझी है की आग। जो ये ब्लैंक है, जो खाली जगह है, आपको इसको पूर करना है इनमें से एक ऑप्शन देकर, चमन, कफस, दिलों या फिर जिगर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिलों की आग। सवाल नंबर 26 में आपसे पूछा गया है, हाली ने शायर के लिए किन खुसूसियात को लाजमी करार दिया है। ए इल्म उरूज़ में महारत, बी असलियत सादगी जोश, सी तख़य्युल कायनात का मुताला तफ़हुस अल्फाज, और या फिर डी कायनात का इल्म जोश हकीकत निगारी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तख़य्युल कायनात का मुताला और तफ़हुस अल्फाज। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि अपनी किस किताब में हाली ने इस बयान को लिखा है।
तो मुकद्दमा शेर व शायरी में उन्होंने इस बात को नोट किया है। सवाल नंबर 27 आपसे पूछा गया है, जिंदा नामा का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? शायरी, इंशाइया, नाविल या फिर मुख्तसर अफसाना? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शायरी। सवाल नंबर 28 देख लेते हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं, गुलशन बेखार के मुसन्निफ का नाम बताइए। मिर्ज़ा अली लुत्फ़, शेफ्ता, मौलवी करीमुद्दीन, मीर तकी मीर? तो मैं आपको बता दूं, गुलशन बेखार जो एक तज़किरा है वो किसका है? शेफ्ता का तज़किरा है। सवाल नंबर 29 की तरफ अगर हम चलते हैं तो सवाल नंबर 29 आपसे पूछता है कि इनमें कौन सा जुज़्व कसीदे का नहीं है? तशबीब, गुरेज, रज्ज़ और मदह? तो दोस्तों तशबीब, गुरेज और मदह तो कसीदे के जुज़ होते हैं, लेकिन रज्ज़ मरसिए का जुज़ होता है। सवाल नंबर 30 आपसे पूछता है, इनमें कौन सा नाविल प्रेमचंद का नहीं है? असरार माबद, नरमिला, कार जहाँ दराज है, मैदान अमल? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका सी यानी कार जहाँ दराज है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कार जहाँ दराज किसका नाविल है। सवाल नंबर 31, यादों की बारात किस मशहूर शायर की खुद नविश्त सवाने हयात है? ऑप्शन आपके पास हैं फैज़ अहमद फैज़, मखदूम मोहिउद्दीन, जोशमली आबादी या फिर खुर्शीदुल इस्लाम? तो दोस्तों बहुत ही फेमस ये सवाल है, बहुत बार आ चुका है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा जोशमली आबादी। चलिए एक सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि फैज़ अहमद फैज़ की जो खुद नविश्त है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल नंबर 32 आपसे पूछता है, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है? मंदरजा बाला शेर में किस सिफत का इस्तेमाल किया गया है? आपको बताना है इस्तारा, तशबीह, तलमीह या फिर किनाया? दोस्तों आप इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तलमीह। अब आप समझ लीजिए तलमीह कहते किसे हैं। तलमीह दरअसल उस किसी भी उस वाक़ये को कहते हैं जो माजी में हुआ है और हम उसको शेर में अपने ज़िक्र कर रहे हैं। यानी अगर हम तारीख़ की कोई भी बात शेर में बयान कर रहे हैं या फिर उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो तलमीह कहलाता है। सवाल नंबर 33, सही जोड़ मिलाइए। अब आपको सही जोड़ इनका मिलाना है। ज़माना अलीगढ़ और शबखून लखनऊ, शायर हैदराबाद या फिर डी असरी अदब दिल्ली? दोस्तों आपके सामने कुछ रिसाले या अखबारों के नाम हैं या जराइद हैं, आपको बताना है कि कौन सा कहाँ से निकला था। इनमें से सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन सही दिया गया है, आपको बताना है कि वो कौन सा है। अगर आपको नहीं पता तो घबराइए मत, हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि असरी अदब जो आपका रिसाला था वो जारी हुआ था दिल्ली से। सवाल नंबर 34 आपसे पूछ रहा है, तरक्की पसंद अदब किस शायर की नसरी तसनीफ़ है? तरक्की पसंद अदब किस शायर की नसरी तसनीफ़ है? तो आपका फ़िराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफ़री और खलील रहमान आज़मी? तो आपको बताना है इसका सही जवाब। अगर आपको नहीं पता है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे। इसका सही जवाब है सवाल नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी यानी अली सरदार जाफ़री। 35 नंबर आपसे पूछ रहा है, तनकीदी नज़रियात के मुरत्तब का नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने है आर अहमद सरूर, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद या फिर इबादत बरेलवी? दोस्तों तनकीदी नज़रियात एक बहुत ही मशहूर किताब है, किसने तरतीब दिया है इसको आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, इसके सही जवाब हो जाएगा एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 36, दाग आँखों से खुल रहे हैं सब, दाग आंखों से खुल रहे हैं सब, हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का? आपको बताना है ये बहुत प्यारा सा शेर किस शायर ने कहा है? मीर दर्द, मोमिन, दाग या फिर मीर तकी मीर? तो दोस्तों इस शेर के खालिक हैं मीर तकी मीर। सवाल नंबर 37 आपसे पूछता है, इनमें से किसका ताल्लुक़ तंज़ो मज़ाह निगारी से नहीं है? ये जहाँ भी कहीं लगा हुआ हो नहीं, आप इसको गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये आपके सवाल और जवाब को गलत कर सकता है। तो आपको बताना है किसका ताल्लुक़ तंज़ो मज़ाह से नहीं है। ए मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी और फैज़ अहमद फैज़? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। ये तीनों जो शायर हैं, ये जो तीनों जो अदीब हैं वो तंज़ो मज़ाह से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में पतरस बुखारी का असल नाम क्या है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया, अलीगढ़ तहरीक की किस शायर ने खुलकर मुखालफत की? शिबली नोमानी, अकबर इलाहाबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली या फिर अल्लामा इकबाल? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 39 में आपसे पूछा गया है, चिराग तले का मुसन्निफ कौन है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, पतरस बुखारी, मुज्तबा हुसैन या फिर यूसुफ नाजिम? तो बहुत ही मशहूर सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, जिनकी तसनीफ़ है चिराग तले। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 आपसे पूछता है, चौथी का जोड़ा किसका मशहूर अफसाना है? दोस्तों आप शायद जानते ही होंगे, हयातुल्लाह अंसारी, असमत चुगताई, मंटो या फिर कुर्रतुल ऐन हैदर? तो सही जवाब हो जाएगा असमत चुगताई। एक सवाल यहाँ आपके लिए छोड़ता हूँ कि असमत चुगताई की तारीख़ पैदाइश आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सवाल नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं, जो आपसे पूछता है, अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है? ए मंटो, बी बेदी, जी जिलानी बानो या फिर डी प्रेमचंद? दोस्तों जो अफसाना लाजवंती है वो राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अफसाना लाजवंती किस मौजू पर या किस टॉपिक पर लिखा गया है। इस तरह से दोस्तों अगर आप याद करेंगे तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत अच्छा आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सवाल नंबर 42 में आपसे पूछा गया है, इनमें आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ कौन सी है? ए अफ़कार व मसाइल, बी अदब और नज़रिया, सी नक़्द हयात और डी अमली तनक़ीद? आपको देना है सही जवाब। आपके सामने ऑप्शन सारे के सारे खुले हैं तो इसीलिए आपको बताना है सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अदब और नज़रिया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43 में पूछा है आपसे, झेल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? आब हयात, नीरंग ख्याल, शेरुल अज़्म या फिर सुखनदान फ़ारस? तो दोस्तों आब हयात और नीरंग ख्याल और फिर सुखनदान फ़ारस मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है, लेकिन जो सी शेरुल अज़्म ये इनकी किताब नहीं है। अब सवाल आपसे है, आपको बताना है कि शेरुल अज़्म किसकी किताब है। चलिए सवाल नंबर 44 आपसे पूछता है, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी आपके पास है 7। आपको बताना है मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। दोस्तों बहुत सारे इम्तहानात में ये सवाल आता है, अगर आपको नहीं पता इसका जवाब तो हम बता देते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी 5 बोलियां होती हैं। चलिए एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मशरक़ी हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं। सवाल नंबर 45 आपसे पूछा गया है, इनमें तवाज़ात दास्तान कौन सी है? ए बाग़ बहार, बी फसाना अजाइब, सी अलिफ लैला और डी सबरस? दोस्तों तवाज़ात दास्तान उसको कहते हैं जो किसी का तर्जमा ना हो, किसी जो दास्तान नवेस है, दास्तान निगार है, उसने अपने मन से उस दास्तान को बनाकर लिखा हो, उसको तवाज़ात कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा बी, यानी फसानाए अजाइब, क्योंकि बाग़ बहार भी तर्जमा है, अलिफ लैला भी तर्जमा है और सबरस भी तर्जमा बताया गया है। इनमें से सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जो किसी का तर्जमा नहीं है। सवाल नंबर 46 में आपसे पूछा गया है, मसनवी शहर सूरत किसने लिखी? बहुत ही ज़्यादा आने वाला सवाल है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए अहमद गुजराती, वली औरंगाबादी, शाह हातिम या फिर सिराज औरंगाबादी? तो मैं आपको बता दूं वली औरंगाबादी ने लिखी है शहर सूरत मसनवी। सवाल नंबर 47 में आपसे पूछा गया है, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, जोश, बी मखदूम मोहिउद्दीन, फिराक गोरखपुरी और या फिर साहिर लुधियानवी? तो गुले नगमा बहुत ही एक फेमस तसनीफ़ है और ये आती है आपकी सवाल नंबर 47 का हो जाएगा आपका 3, यानी फिराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 48 में पूछा गया है, रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चला था? आपके पास ऑप्शन है अहमद नदीम कासमी, अबुल कलाम आज़ाद, जोश मलियाबारी या फिर फैज़ अहमद फैज़? तो दोस्तों 48 का सही जवाब हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। 49 में आपसे पूछा गया है, बरखा रुत किसकी नज़्म है? मौलाना हाली, मौलाना शिबली और यगाना चंगेज़ी, मौलाना हुसैन आज़ाद? तो
तो आपको बता दूं कि मौलाना हाली की नज़्म बरखा रुत है। सवाल नंबर 50 में आपसे पूछा गया है, मीर अनीस ने लखनऊ के बाहर कहाँ मरसिया पढ़ा? जवाब कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या फिर हैदराबाद। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा डी यानी हैदराबाद। तो साथियों ये थे आज के बहुत ही काम के आपके 50 सवाल। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि उर्दू की किसी भी इम्तहान की तैयारी दुनिया में कहीं भी आप हैं, किसी भी उर्दू से जुड़े हुए इम्तहान की तैयारी आप करते हैं तो हम अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। घंटी का बटन और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए ताकि वक्त पर आपको वीडियोज़ मिलती रहे। शुक्रिया।